कल अखबार टी आएगा परिणाम, कल अखबार टीवी देख लेना और 10 तारीख को साइकिल की रफ्तार देख ले, परिणाम आएंगे। और ये ताऊ लखनऊ में अखिलेश के राज तिलक करें कि अपने अपने काउंटिंग सेंटर पर डटे रहे अंतिम वोटिंग की गिनती तक और अपने विधायक सर्टिफिकेट मिलने तक। और वो सर्टिफिकेट आप कह रहे हैं चौकीदारी करते रहिएगा। बिल्कुल, जब हमने उसको वोट दिए तो वो वोट उसके घर तक पहुंचे, ये हमारी जिम्मेवारी है। कहते हैं चौकीदार ही चोर है। भाई जो चौकीदार चोर था उसे तो पकड़ना है, उसे ही तो कह रहे हैं कि हम तो चौकीदारी कर रहे हैं। हाँ, तो चौकीदारी तो चोर है, ये तो हम भी कह रहे हैं। नमस्कार, मैं गामनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ हरेंद्र ताऊ जुड़ चुके हैं। किसान आंदोलन का एक काफी प्रसिद्ध और काफी मशहूर चेहरा रहे हरेंद्र ताऊ ऑनलाइन जुड़ गए हैं। लखनऊ में है और बातचीत शुरू कर देते हैं। एग्जिट पोल साफ साफ बताया इस बार बनने वाली पार्टी के सारे व्यक्ति। बोलिए ताऊ, सवाल सुन लिया होगा। आवाज कट रही है आपकी। समाजवादी पार्टी का प्रचार आप कर रहे हैं। एग्जिट पोल साफ साफ दर्शा रहा है कि भाजपा की सरकार बनने वाली है, 250 से प्लस सीटें आने वाली हैं। ये एग्जिट पोल क्या होते हैं ये कल सबको पता चल जाएगा। अच्छा, ये बाजारू मीडिया के एग्जिट पोल है। और बाजारू मीडिया आपने देखा होगा बंगाल में भी, आपने देखा इस बाजारू मीडिया के एग्जिट पोल दिल्ली में भी। अब अच्छा, एग्जिट पोल कौन सी मीडिया को बाजारू कह रहे हैं? नाम बताएंगे एक दो के? नाम बताइए ना एक दो मीडिया के जो बाजारू बता रहे हैं आप। जिसे आप नेशनल मीडिया कहते हैं उसे बाजारू मीडिया कहते हैं। नाम है? नाम बताइए चैनल के। इतने चैनलों के नाम मैं कैसे लूंगा? अरे 36 एक दो ले लीजिए। अरे 36 चैनल अंबानी के हैं और बाकी बचे हुए चैनल उस सुभाष चंद्रा के हैं जो बीजेपी का राज्यसभा सांसद है। तो क्या उनसे उम्मीद करोगे कि वो आप किसान की, मजदूर की, गरीब की आवाज को उठाएंगे? वो उठाएंगे तो उद्योगपतियों की आवाज उठाएंगे। आप भी लोग कहते थे कि नेशनल चैनल में एनडीटीवी और न्यूज 24 सबसे बढ़िया चैनल है। आप ही कहते थे ना जब किसान आंदोलन कवर होता था, सच्चे चैनल है भैया। उनका एग्जिट पोल भी यही कहता है कि भाजपा की सरकार इस बार बनने वाली है। देखिए, एनडीटीवी की बात मत करो। एनडीटीवी ने कोई सर्वे नहीं किया है। उन्होंने तो इनके सर्वे उठा के उसका एक निचोड़ बताया है। तो न्यूज 24 ने तो सर्वे किया है ना, सारी जमीनी। नहीं, न्यूज 24 ने कोई सर्वे नहीं किया है। उन्होंने कैसे बात कर रहे हैं? एक विधानसभा से न्यूज 24 ने सर्वे किया है। चाणक्य का बताया उन्होंने। वो चाणक्य है, कोई चाणक्य है, उसका बताया। अच्छा, मतलब आप सीधा सीधा कहना चाहते हैं कि भैया समाजवादी सरकार इस बार बनने वाली है। अरे 10 कम से कम तुम मुझे 10 आदमियों का नाम बता दो जिनसे इन्होंने पूछा हो। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला कि जिसने ये कहा हो कि हाँ सर्वे में मेरे से पूछा है। पर एग्जिट पोल पर तो जनता विश्वास करती है ना ताऊ। कैसे कर लेगी एग्जिट पोल पे विश्वास? अगर एग्जिट पोल से ही सरकारें बनती है तो देश के पैसे को क्यों बर्बाद कर रहे हैं ये चुनाव में? एग्जिट पोल से ही सर्वे बना ले सरकार, फिर क्यों देश के पैसा बर्बाद करते हैं? क्यों जनता को बेवकूफ बनाते हैं? पहरा देने की क्या जरूरत पड़ गई है समाजवादी वालों को? पहरा देने की क्या जरूरत पड़ गई? हमने कहा था कि देश में लुटेरे घुस चुके हैं। हमें नहीं पता था कि इतने गिर जाएंगे लुटेरे कि जनता की वोट को भी चोरी करेंगे। आपने देखा बनारस में मशीनें पकड़ी गई, आपने देखा बरेली में बैलेट पेपर पकड़े गए। कहां चोरी कर रहे हैं? ताऊ, अगर समाजवादी पार्टी, आप दावा कर रहे हैं कि 250 प्लस या 300 प्लस सीटें इस बार आने वाली हैं, अगर भाजपा जीत जाती है तो फिर आप ईवीएम का एक नया मुद्दा उठाएंगे ना? पहरा देने के बाद भी उठा देंगे आप लोग मुद्दा? अरे ये मुद्दा है, हम सबूत के साथ पकड़े। आपने देखा वाराणसी में प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में मशीनें पकड़ी गई। एक ट्रक पकड़ लिया, 2 ट्रक भाग गए। पकड़े नहीं पकड़े, सबूत के साथ बात करते हैं हम लोग, हवा में बात नहीं करते।
जनता इस बार समाजवादी पार्टी को ज्यादा पसंद कर रही है। मैं ये नहीं कह रहा जनता किसे पसंद कर रही है। जनता बीजेपी जनता बीजेपी के खिलाफ है। आप हर जगह जा रहे हैं, आप मथुरा गए, आप काशी गए, बनारस, अयोध्या, गोरखपुर, अभी लखनऊ से आप मौजूद है इस वक्त। हर जगह आप जा रहे हैं, समाजवादी का प्रचार कर रहे हैं, तो किसानों को समाजवादी से जोड़ कैसे रहे हैं? किसान नेता समाजवादी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं और किसान नेता बीजेपी का करेगा जिसने उसे 13 महीने सड़कों पे रखा। जिन किसानों पे किसान नेता को राजनीति में घुसने की जरूरत थी? क्यों? किसान वोट नहीं देता। अगर किसान राजनीति में नहीं जाएगा, वोट नहीं करेगा, तो किसान को सरकार से सवाल करने का अधिकार कैसे हो जाएगा? जो व्यक्ति प्रदेश का 18 साल का हो जाएगा, उसे वोट देने का अधिकार है। वो किसी न किसी राजनीतिक पार्टी को वोट देता है। तो सबके अपने अधिकार है ताऊ। आप क्यों जनता को ये बता रहे हैं कि जाकर समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए, या पेंशन गिनवा रहे हैं यहाँ पर, या सारी स्कीम वहां पर गिनवा रहे हैं? जिसकी अपनी राय है वो अपनी पार्टी को वोट देगा। आपको क्या जरूरत है ये बोलने की कि भाजपा का सफाया कीजिए? आप लगा रहे हैं ना हर जगह। तो सर, ऐसे मोदी को क्या जरूरत थी जनता से कहने की? अगर इसकी बात मानते तो जनता वही मान लेती। क्यों जगह जगह मीटिंग कर रहे हैं? हम किसान प्रचार तो आप भी कर रहे हैं, सभाएं तो आप भी कम नहीं कर रहे हैं। और देश के अंदर लुटेरे आ रहे हैं, तो उन लुटेरों को भगाएंगे नहीं? हत्यारों को? क्या लूटा किसानों है? क्यों क्यों बचा? क्या एयरपोर्ट बच गए, रेलवे यूक्रेन से रोड बचे। यूक्रेन से सारे छात्रों को वापस लिया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और आप बात कर रहे हैं कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री होता है, कौन सी ऐसी पार्टी होती है जो वापस लेकर आती सही सलामत? बताइए। मुद्दों को मत भटकाइए, मुद्दों से मत भटकाइए हम लोगों को। बात उत्तर प्रदेश चुनाव की है, चुनाव पे बात करिए। तो प्रशंसा वाली चीज तो होगी ना, नाम तो भाजपा का ही होगा या और किसी पार्टी का होगा? तो मोदी जी से पूछ, जब 700 किसान मरे थे, उसने ये कहा था अपने राज्यपाल से कि ये मेरे लिए मरे हैं? कहा था या नहीं कहा था? इनके एक मंत्री के बेटे ने किसानों पे गाड़ी चढ़ा के उनकी हत्या कर दी, और वो हत्यारा जेल से बाहर है और किसान जेल के अंदर है, और मोदी की बराबर में हत्या बैठा है। किसान चुप है ना। किसान आंदोलन का कितना फर्क पड़ रहा है उत्तर प्रदेश चुनाव में? सर, फर्क पड़ रहा है? कितना फर्क पड़ रहा है? इतना फर्क पड़ रहा है, कितना फर्क पड़ता है किसान आंदोलन का? इतना फर्क पड़ रहा है कि योगी जी मठ में जा रहे हैं। मठ की बात कर रहे हैं। अयोध्या और मथुरा को अपना बना लिया, तभी तो गोरखपुर की तरफ गए हैं ना। हा? अयोध्या और मथुरा को अपना बना चुके हैं, वहां के हिंदुओं को अपना बना चुके हैं, तभी तो गोरखपुर की ओर गए हैं ना। अयोध्या ने ठुकरा दिया, मथुरा ने ठुकरा दिया, काशी ने ठुकरा दिया, और घर वापसी करा दी। और अगर जीत गए तो फिर अयोध्या में सबसे ज्यादा हिंदू, मथुरा में सबसे ज्यादा हिंदू, गोरखपुर में भी हिंदू हैं। अयोध्या और मथुरा पर उनको विश्वास है कि भैया यहाँ से सीट हमारी पक्की होनी है। तो क्या बुराई है अगर अपनी जगह से योगी जी लड़ रहे हैं? क्या क्यों मुद्दा बनाया हुआ है ये कि मठ में चले गए, मठ में चले गए? ये तो कोई बात नहीं हुई है। तो ये मुद्दा क्यों बना रखा कि हम लोग प्रचार कर रहे हैं? हम लोग सबके बीच में जा रहे हैं, अपने किसानों की बात कर रहे हैं, गन्ने की बात कर रहे हैं, गन्ने के पेमेंट की बात कर रहे हैं, 700 किसानों की शहादत की बात कर रहे हैं। गन्ने का भुगतान भाजपा कर तो रही है समय पे। कहाँ कर दिया? किसान है जिनको फिर मिल रहा है, या तो वादा वादा खिलाफी जो किसान आंदोलन के दौरान इन्होंने वादे किए थे, क्या हुआ उसका जो लिखित में दिए गए? तो क्या कहना चाहते हैं? चुनाव के बाद क्या आंदोलन की दोबारा शुरुआत होने वाली है क्या? और होगा एक आंदोलन, एक जरूर होगा। अच्छा, बिल्कुल होगा। इस देश में आंदोलन जरूरी है। होती है? हर आंदोलन की जीत नहीं होती ताऊ। तो हर पार्टियों की भी जीत नहीं होती है। ये जनता है, ये जनता ही सरकार बनाती है, ये जनता ही सरकार गिराती है। अच्छा, आप एक साल से यही चीज कहते हैं कि भाजपा हिंदू मुस्लिम की बात करती है, हिंदू मुस्लिम एजेंडा है। परसों योगी जी ने बयान दिया कि मुसलमानों को मैं और मुसलमान मुझसे खूब प्रेम करते हैं। जब भैया मुसलमान भी उनकी तरफ, हिंदू भी उनकी तरफ, सिख भी उनकी तरफ, जब हर कोई भाजपा की तरफ है, तो काहे समाजवादी और मायावती की बात बीच में आ रही है? क्यों? मायावती हिंदू नहीं है, समाजवादी वाले हिंदू नहीं है। बयान पर बात कर रही हूँ। आप हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, योगी जी खुद कह रहे हैं कि मैं मुसलमानों को प्यार करता हूँ। क्यों? इससे पहले क्यों नहीं कहा? पहले क्यों नहीं कहा? चुनाव से पहले कह देता। चुनाव खत्म होने के बाद बात करते हो। तो
चुनाव तो खत्म हो गया ना, चुनाव खत्म होने के बाद क्या, वोटिंग पड़ चुकी है, हाँ, रिजल्ट तो पता चल जाता ना, चुनाव से पहले बता देता। हम्म। तो अच्छा, आप चलो समाजवादी का सपोर्ट कर रहे हैं, आप समाजवादी का समर्थन कर रहे हैं, कौन सा ऐसा काम मुझे गिनवाएंगे अभी आप जो समाजवादी ने किया और भाजपा ने नहीं किया? या तो आपको विकास रास नहीं आया, नेटवर्क कट गया, आवाज आ रही है ताऊ? अब दोबारा करो सवाल समाजवाद दोबारा। ने कौन सा काम किया जो भाजपा नहीं कर पाई? या तो आपको भाजपा का विकास नहीं दिखा, विकास रास नहीं आया, या आप समाजवादी से आपको क्या मिल रहा है यह भी जनता जानना चाहती है। तुमने मुझे समाजवादी के कभी टोपी उड़े देखा है? प्रचार करते तो देखा है ताऊ, जनता ने मैं देखा अपने है। मैं अपने किसानों की बात करने जाता हूँ सब जगह। हम्म। क्या वो किसान नहीं है? जो समाजवादी से जुड़े वो किसान नहीं है? तो विकास के नाम पर वोट क्यों ना दे उत्तर प्रदेश की जनता? विकास के नाम पर वोट दिया है जनता ने, अब तो विकास के ना मामले में तो भाजपा ही नंबर 1 आती है ना। बताओ, विकास कौन सा किया? 2 5 विकास के सड़कें आई, गांव-गांव बिजली पहुंचाई, पानी की सुविधा गांव-गांव पहुंचाई है, हर चीज तो पहुंचाई है, किसानों के लिए काम किया है। 5 काम योगी जी के बताइए। पहला राशन, राशन विकास नहीं होता। राशन विकास नहीं होता। अरे गरीब किस लिए कमाते हैं ताऊ? गरीब कमाते हैं 2 वक्त की रोटी के लिए, वो योगी सरकार दे ही रही है, घर में हर सदस्य को 5 किलो राशन मिल ही रहा है, और इसी बात को तो विकास का नाम देते हैं ये लोग। पत्रकार महोदय, 1 मिनट बताइए, आप भी 2 समय भोजन करते हो? 5 किलो के 5 1 महीने में 2 समय भोजन करोगे तो 60 डाइट बनेंगी। और 5 किलो राशन को 60 डाइट में बांट दीजिए, 83 ग्राम आता है। 83 ग्राम में आपका पेट भरेगा क्या एक समय में? ताऊ गणित तो सबको आती है देखो, पर बात है कि इसी मुद्दे पर तो जनता का वोट लुभाने की कोशिश की गई ना पूरे तरीके से, ये तो उस जनता को वो राशन नहीं चाहिए। वो जनता पूछती है, 70 लाख नौकरियों का वादा किया था, वो कहाँ है योगी जी? अब की बार दे रहे हैं 4 लाख सरकारी नौकरी। 4 लाख से 70 लाख का वादा करके 4 लाख देंगे। अब की बार 4 लाख पक्की है ना, पिछली मैं बार पूछना, देखिए 8 साल मोदी को हो गए, हर साल 100 स्मार्ट सिटी बनने थे, एक स्मार्ट सिटी पे बात की है? तो है तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 स्मार्ट सिटी, काहे में नंबर 1 है? हर चीज में नंबर 1 है, सड़क के मामले में देख लीजिए, सुविधा। कौन कह रहा सड़क के मामले में? कभी घर से बाहर निकले हो? पोस्टर लगे हुए हैं ताऊ, पोस्टर झूठे होते हैं क्या? या पोस्टर में विज्ञापन झूठे छपते हैं? पोस्टर में जो विकास सड़कें दिखाई गई थी वो बंगाल का था, फैक्ट्री दिखाई गई थी वो अमेरिका की थी, एयरपोर्ट दिखाया गया था चीन का था। कभी लखनऊ से और गोरखपुर चले जाना या बस्ती चले जाना, सड़कों का हाल देख लेना, आपको पता चल जाएगा। सड़कें गड्ढों में है, गड्ढे सड़क में है। अच्छा ताऊ, आप पिछले 2-3 महीने से जो है वो उत्तर प्रदेश की चुनावी यात्रा पर है, आपने सारे हालात जो है धरातल से देखे हैं भैया। जमीनी हकीकत कुछ और होती है, जो दिखाया जाता है वो कुछ और होता है। आपने क्या नोटिस किया? आप गांव में भी गए, आप कस्बों में भी गए, आप अलग अलग जगह गए हैं, आपने हालात देखे हैं, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर ये हालात हैं लोगों के कि मैं महिलाओं की दुर्दशा को आज इस चैनल पे बयां नहीं कर सकता। कुछ जगह तो ऐसी है जहां तन ढकने के लिए कपड़े की आवश्यकता भी है महिलाओं को। ये हालत है, लोगों को रोजगार नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोई रोजगार का साधन नहीं है। वहां जो व्यक्ति बड़ा है, पैसे में बड़ा है, वो बड़ा है, बाकी सब गरीब है। ये बहुत बड़ी दिक्कत है। वहां उनको रोजगार की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। इधर कोई इंडस्ट्रियां लगनी चाहिए, वो बहुत जरूरी है। उनके बच्चों को शिक्षा है, स्वास्थ्य की बहुत परेशानी है। मैं जौनपुर गया, जौनपुर है कोई सा जिला है जहां मोदी जी जिस उसका हॉस्पिटल का उद्घाटन करके गए, अभी उस हॉस्पिटल पे प्लास्टर भी नहीं है। बनेगा तो तब, उसके रैंप तक नहीं बने और मोदी जी उसका फीता काटा है उद्घाटन करके। ये हालत है।
आप बस गरीब दिखा। हैं। ये सरकार ने एक चीज कही थी कि भैया हवाई चप्पलों वालों को हवाई जहाज तक पहुंचाएंगे। तो कुछ तो ऐसे लोग होंगे ना, उत्तर प्रदेश के हो, इस देश की जनता हो, जिन्हें हवाई चप्पलों से हवाई जहाज तक पहुंचाया है सरकार ने। उन्होंने कहा है कि हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में यात्रा कराएंगे और हवाई जहाज बेच देंगे। हवाई जहाज बेच देंगे तो काहे में कराएंगे? ट्रंप से मंगाएंगे क्या? क्या अमेरिका से जहाज मंगाएंगे जिनमें यात्रा कर? काटनी पड़ेगी वीडियो। तो शायद आपके यहाँ पर थोड़ा नेटवर्क इशू है। मैं आखिरी चीज आपसे पूछ रही हूँ, आप जगह जगह नारा लगा रहे हैं बाबा को लेकर, चिलम को लेकर, साइकिल को लेकर, क्या है वो नारा? है? नारा क्या है? नारा एक बार बता दीजिए। आवाज साफ कट रही है आपकी, सुन पा रहे हैं? हो आवाज परिणाम कल आएगा। मुझे नारा बता दीजिए आप, नारा जो नारा आप जगह जगह लगा रहे हैं। परिणाम कल अखबार टी आएगा। परिणाम कल अखबार टीवी देख लेना और 10 तारीख को साइकिल की रफ्तार देख लेना। एक और नारा है ताऊ, आप चिलम को लेकर भी एक नारा लगा रहे हैं, हर जगह बड़ा मशहूर हो रहा है वो नारा। वो ऐसे में भूल जाता हूं जब कोई पूछता है, वो तो अपने आप दिमाग से। हर जगह नारा लगाकर भी भूल रहे हैं आप, डर तो नहीं लग रहा है? देखिए, हमारा योगी नहीं सरकार आ रही है तो भैया देखिए, नहीं नहीं नारा। नहीं, देखिए किसी से मेरी जाति दुश्मनावी नहीं है। हम्म वो चुनावी दौर था, चुनावी दौर खत्म हो चुका है। हम्म अब जनता के दिए हुए वोट के परिणाम का कल समय है हम्म और परिणाम पे कल सबकी निगाह है। जब 10 तारीख को परिणाम आएंगे और ये ताऊ लखनऊ में अखिलेश के राज तिलक करेगा। बताइए। मैं पूरे उत्तर प्रदेश की जनता से अपील करना चाहता हूं कि अपने अपने काउंटिंग सेंटर पर डटे रहे अंतिम वोटिंग की गिनती तक और अपने विधायक सर्टिफिकेट मिलने तक। आप कह और रहे वो हैं सर्टिफिकेट आप कह रहे हैं चौकीदारी करते रहिएगा। बिल्कुल, जब हमने उसको वोट दिए तो वो वोट उसके घर तक पहुंचे, ये हमारी जिम्मेवारी है। कहते हैं चौकीदार ही चोर है। भाई जो चौकीदार चोर था उसे तो पकड़ना है, उसे ही तो अच्छा, कह रहे हैं कि हम उसके तो लिए अलग चौकीदारी कर रहे हाँ, हैं। तो चौकीदारी तो चोर है, ये तो हम भी कह रहे हैं कि लेकिन चौकीदारी चोरी कर रहा है हमारी वोट की। सिस्टम पर तो भरोसा रखिए। कोई भरोसा नहीं है इन पे, अब कोई भरोसा नहीं है। लुटेरे देश में घुस चुके हैं, लुटेरे हमारी वोट को भी लूट रहे हैं। इसलिए प्रदेश की जनता से अनुरोध है, हर व्यक्ति काउंटिंग सेंटर पे जाए और जम जाए वहीं अंतिम परिणाम आने तक, और अपने विधायक को घर तक भेजने तक की जिम्मेवारी अब जनता ने संभाल ली है। अब इनको चोरी नहीं करने देंगे और कल परिणाम आएगा और जनता की सरकार बनेगी और बाबा जी घर वापसी करेंगे। चलिए ताऊ, राम राम। राम राम। और आपके दर्शकों को भी ताऊ का राम राम। चलिए मिठाई भी खिला दीजिएगा फिर आके। जब 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 आएंगे, जब आप मिलोगे तब आपको मिठाई भी खिलाएंगे, चाय भी। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए तो रंजन साहब हमारे साथ मौजूद थे और चुनावी यात्रा पर लगातार 2-3 महीने से रहे और अभी इस वक्त लखनऊ में मौजूद हैं। 10 तारीख के नतीजे कल आने वाले हैं, जनता को पता लग ही जाएगा, जिसका इंतजार और घड़ी पल का इंतजार सबको था कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनी है, वो वक्त आ ही चुका है। तो देखना ही है कि 10 तारीख को आखिरकार क्या होगा और किसका होगा राज तिलक। देखते रहेगा सजग भारत आपको।